आप अपने ऊपर जब इन सब चीज़ों को, जैसे गुरु की हम क्यों सुनते हैं और क्यों मान लेते हैं गुरुदेव की बातें, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को वैसा बनाया है, इसलिए वो चीज़ हमारे पे जल्दी असर करती है ना। इसलिए गुरु की सुननी है, ठीक है। और फिर यदि हम उस चीज़ को अपने जीवन में, जैसे मैं अपने जीवन में अगर उतारूंगी नहीं, तो मेरी जो वाणी है उस वाणी से आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मैं झूठी बोल रही हूँ, मैं सच्ची नहीं बोल रही। अगर मैंने उतारी है और मैं बोलूँगी आपको, मेरी वाणी में सुना रही हूँ, तो आपकी असर करेगी, असर करेगी। और असर उसके करेगी जो अपना सर असर कर देगा, अपना सर। मेरे को अपने इससे नहीं सोचना है, मेरे गुरुजी ने जो बोला है वो ही करना है। मेरे भगवान ने मुझे, जिसे मैं मानती हूँ, उसने मुझे जो बोला है मुझे वही करना है। आपने जैसे कोई भी एंटर होता है तो हम देखते हैं कौन आई, नाम देखते हैं कि ये आई है, फिर उसके कपड़े देखते हैं कि ये पहने हुए हैं, फिर गोरी है कि काली है देखते हैं, है ना। फिर उससे बात करते हैं तो पता चलता है कि भीतर से कैसी है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो, ऐसे ही हमारा मन, कोई भी हमें कुछ बोलता है तो हमारा मन उस चीज़ को पकड़ता है, यानी मन ने वो कपड़े पहन लिए, मन ने वो विचार के कपड़े पहन लिए, तो हम बोलेंगे तो वही कपड़े, सामने वाला अगर बोल रहा है तो उसने वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए बोल रहा है। उसने काली ड्रेस पहनी है अंदर में, इसलिए कौवे जैसा बोल रहा है, काली ड्रेस पहनी है इसलिए। हंस जैसा बोल रहा है, मोतियों जैसा बोल रहा है, तो उज्जवल है उसका मन, इसलिए ऐसा प्यारा है वो। तो काली ड्रेस, काला कौवे की तरह बोल रहा है, तो लेकर काले क्यों हुए? क्यों नहीं जो उज्जवल बोल रहा है वो ले ले, मैं भी ऐसा बन जाऊं। गुरुदेव कहते हैं कि कौवे भी सत्संग में बैठ बैठ कर हंस बन जाते हैं। कौवे तो थे, काऊ काऊ करते थे, कोई सुनता ही नहीं, कौवा बेटा काऊ काऊ करे जा रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। फिर कहते उड़ा के आ उसको, बेकार में बोले जा रहा है, समझे। तो काऊ काऊ करते हैं ना, तो उसको कोई नहीं सुनता, तो काऊ काऊ मत करो, बोलो तो कोयल सी बोलो तो सुने सब, काऊ काऊ। कौवे को तो कोई सुनता नहीं है, और उसकी अगर किसी के सुन जाए तो बोलेगा उड़ा के आ इसको, हटा इसको, चुप करा के आ। उसकी सुनना चाहते, चुप हो जाओ, सुनने तो बहुत मधुर आवाज। तो इसी तरह से कोई भी कौवे जैसा बोल रहा है, तुम तो सुनते ही नहीं है उसकी, तुम क्यों सुनती हो, क्यों अपना खराब करती हो। और अगर कोई बोल रहा, मान लो अभी हमने बिच्छू का उदाहरण दिया कि बिच्छू पे आप पैर रखोगी तो काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। कोई भी जानवर अकारण नहीं काटता है, सांप पे कुछ रख दोगी पैर तो काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। तो ये जो परिवार में है ना, ये बिच्छू जैसे कुछ भी हैं, ये अगर काट रहे हैं तो ये बिच्छू हैं नहीं, इसको बताया गया है कि ये बिच्छू हैं, ये काट रहे हैं, तो आपने जरूर पैर रखा है, तो किसको ठीक करना है? मैंने पैर रखा, तो अब क्या करूं, मेरे पैर का इलाज करूं, ना कि बिच्छू का।
बिच्छू का इलाज करने में लग जाते हैं। फिर तो जाने दो। हाँ, बिच्छू कहते हैं मरने।